Now, let's watch here. Some questions answers are given here which you have to give the answer in your own language in a recorded form. So, how did the ant know that the other ants were not from its group? किस तरह से उस चींटी को पता लगता है कि दूसरी चींटियां उसके ग्रुप की नहीं हैं? हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? किस तरह से आगे चलने वाली चींटी गार्ड आंट ने इस चींटी को पहचान लिया था? नाउ ट्राई दिस एंड राइट. ड्रॉप सम सुगर, जैगरी एंड एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. इसको ट्राई करते हैं और इसके बारे में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में हम लिखेंगे. सो ड्रॉप सम सुगर, कुछ चीनी ज़मीन पे गिरा दो. जैगरी मतलब क्या होता है? गुड़. और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर कुछ भी मीठी चीज़ गिरा कर देखो. वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, तब तक इंतज़ार करते रहो जब तक चींटियाँ नहीं आ जाती. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट्स टू कम? कितना समय लगता है आंट्स को इन मीठी चीज़ों के पास आने के लिए? डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर? क्या केवल पहली एक चींटी आती है या पूरा ही ग्रुप साथ चींटियों का पूरा ग्रुप एक साथ आता है? What did the ants do with the food? चींटियाँ अपने खाने के साथ क्या करती हैं? Where do they go from there? फिर वो कहाँ से चली जाती हैं? कहाँ चली जाती हैं? Do they move in a line? क्या वो एक लाइन में ही मूव करती हैं? Now, carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. सावधानी से हम चींटियों की, suppose that this is a line of a ant, okay, if I place here my pencil to distract them, उन चींटियों को उनके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम करते हैं. तो ये आपको एक्टिविटी करके देखिए सावधानी से, विदाउट हार्मिंग, चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए. ठीक है ना? नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव. अब ऑब्जर्व करो किस तरह से चींटियां चलती हैं. देखिए ये चींटियों की लाइन है. ठीक है ना? इफ आई प्लेस द पेंसिल हियर, देन व्हाट दे विल फाइंड another way. Many years ago, a scientist did many experiment like this. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे. He found out, उसने पाया था, that as ants move, जैसे ही चींटियाँ चलती हैं, they leave a smell, वो क्या स्मेल छोड़ देती हैं ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और दूसरी चींटियाँ उस स्मेल को स्मेल करके आगे का रास्ता उन्हें मिलता है. नाउ कैन यू गेस व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? क्या आप बता सकते हो कि व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट? क्यों चींटियों ने ऐसा किया? डैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, जब आपने उनका पेंसिल से उनका पाथ, रास्ता ब्लॉक कर दिया. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. क्या कुछ मेल इंसेक्ट्स फीमेल इंसेक्ट्स को भी उनके स्मेल से पहचान सकते हैं? हैव यू एवर ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? कभी आपने मच्छरों की वजह से परेशानी हुई है आपको? जस्ट थिंक, एक बात सोचिए. हाउ डू दे नो वेयर यू आर? वो किस तरह से जान सकते हैं मच्छर कि आप कहाँ बैठे हैं, है ना? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. वो किस तरह से जान पाते हैं? आपकी स्मेल से. आप जहाँ भी बैठे होंगे वो ह्यूमन स्मेल के थ्रू पहचान जाते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट. और इसके साथ ही वो कौन सी स्मेल
सो वो आपके मच्छर जो होते हैं सोल ऑफ योर फीट, यानी आपके जो तलवों की हीट और जो आपके पैर के जो तलवे होते हैं उनसे भी वो आपकी और आपकी बॉडी टेम्परेचर के थ्रू भी मॉस्किटोज़ पहचान जाते हैं आप कहाँ बैठे हैं और आपको बाइट करके निकल जाते हैं. सो हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? कभी आपने देखा होगा कि स्निफिंग मतलब जब आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कभी आपने देखा होगा अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर. स्निफिंग मीन्स क्या होता है बेटा? सूंघना. ओके, तो वो स्निफ करते हुए डॉग आपको कभी आपने देखा ही होगा. स्निफ करते हैं जब भी वो न्यू प्लेस जाते हैं, स्निफ करते हुए चलते हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? क्या आप सोचते हैं वो सूंघने की कोशिश करते हैं? डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. डॉग खुद अपने एरिया को मार्क करके चलते हैं. डैट इज दिस इज प्लेस ओके ऑफ द डॉग. वो अपना खुद का एरिया मार्क करके चलते हैं. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ come into their area by the smell of its urine or potty या latrine. Okay, so they can make out if, और ये भी वो बताकर चलते हैं दूसरे डॉग को डैट दिस इज़ माई एरिया सो डोंट कम इन माई एरिया. कैसे? किसके थ्रू? विद इट्स यूरिन ओके एंड पॉटी. नाउ in what ways do human beings make use of the special sense of smell of dogs? किस तरह से human beings make use of this sense of smell of dogs? किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग डॉग की जो स्मेलिंग पावर है उसका यूज़ करते हैं. स्पेशल सेंसेस को कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सो when do you find your sense of smell helpful to you? कब आप पाते हैं that smelling sense आपका बहुत अच्छा है. आपका कहीं मदद किया smelling sense ने. So list some examples like to know by its smell that food has gone bad, that something is burning. So whenever हमें क्या अपने स्मेल का कब यूज़ करते हैं? जब हमारा फूड ख़राब हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, देन इट स्मेल्स वेरी बैड. ठीक है ना? देन दैट समथिंग इज़ बर्निंग. और जब कभी कुछ जल रहा होता है देन हम दौड़ के किचन में जाते हैं, ये मम्मी कुछ जल रहा है, समथिंग इज़ बर्निंग इन द किचन. ओके, सो इस तरह का हमारे स्मेलिंग सेंस का यूज़ करते हैं हम लोग. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. अब कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जिनको आप बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं. ओके, सो राइट द नेम्स ऑफ द 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक. तो आपको यहाँ पर ऐसी 5 थिंग्स यहाँ पे लिखनी है, उनके नेम जिनकी आपको स्मेल अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल नहीं अच्छी लगती है. ठीक, सो ये आप लोग एक्टिविटी करिएगा. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? क्या आपके, और ये एक्टिविटी आपको अपने दोस्तों के साथ या अपने घर में बैठे भाई बहनों के साथ करना है. ठीक है ना? उनको किस टाइप की स्मेल पसंद है, किस चीज़ की अच्छी लगती है स्मेल, तो ये आप करिएगा बैठ के एक्टिविटी. नाउ डू एंड फाइंड आउट.